फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का आज 12वां पार्ट है, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप में एक पूरी पढ़ाई है, उसको 1, 2, 4 वीडियोज़ में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बट उतना सारा पार्ट जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, खासकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप गेट्स की तैयारी करते हैं या फिर आप SSC के स्टूडेंट हैं या आप नॉर्मल बैंकिंग वगैरह या SSC LDC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस नेटवर्किंग पार्ट से आते हैं उन सारे पार्ट को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। तो नेटवर्किंग का ये पहला वीडियो होगा और इस सीरीज़ का ये 12वां वीडियो है। आगे नेटवर्किंग अभी कंटिन्यू रहेंगे, कोशिश रहेगी मेरी 2-3 वीडियोज़ में ख़त्म कर दिया जाए उसे। और जैसे ही नेटवर्किंग वाला पार्ट ख़त्म होगा फिर उस पर हम लोग 1-2 MCQ कंप्लीट कर लेंगे, ताकि इस सब्जेक्ट पे हमारी अच्छी पकड़ बन जाए। तो आज जो सिलेबस हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, उनमें जो ग्रीन हाईलाइटेड सिलेबस आपको दिख रहा है वो आज कवर अप होने वाला है। कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत सारे पार्ट धीरे धीरे कवर अप कर चुके हैं हम लोग। और अगर पीछे के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लें। वो जितने भी वीडियोज़ डाले गए हैं वो सब के सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही डाले गए हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोगों का शुरू होने वाला है, उनमें जो पार्ट कवर अप होगा वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। सबसे पहले हम लोग नेटवर्किंग की डेफिनेशन को समझेंगे। नेटवर्क होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, लैन क्या है, पैन क्या है, मैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इन सारे नेटवर्किंग की बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे लिए, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग क्या होता है, इंटरनेटवर्क क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है। तो विथ डायग्राम, विथ फुल डिस्क्रिप्शन, विथ फुल नोट्स आज पूरे इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और चलिए अब कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग अपनी शुरुआत करें। जैसा कि आज का पूरा वीडियो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ हर टॉपिक को अच्छे से समझें, उनके जितने भी टाइप्स हैं उनको याद करें, ताकि आगे एग्जामिनेशन में अगर कोई भी सवाल इनसे रिलेटेड आए तो आपका वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, और प्लीज़ आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरुआत किया जाए कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा से। तो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, तो अगर सिंपल सी भाषा में याद करना है तो व्हेन 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को अगर हम लोग इकट्ठे जोड़ लें, चाहे पर्पस जो भी हो और जो पैमाना हो, जितनी दूरी है, उससे मतलब नहीं है। अगर 2 कंप्यूटर या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को हम लोगों ने आपस में कनेक्ट कर लिया ताकि किसी भी तरह के डेटा का कम्युनिकेशन किया जा सके, आपस में फाइल्स को शेयर कर सकें हम लोग, प्रोग्राम्स को शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो a computer network is a collection of computers connected to each other that enables the computer to communicate with another computer and share their files, programs and resources. अब इसके टाइप्स को समझें हम लोग। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क को बेसिकली 4 भागों में बांटा जाता है, दैट इज लैन, पैन, मैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से जैसा आपको समझ में आ रहा होगा कि सबका एरिया जो मेनली कंप्यूटर नेटवर्क का बंटवारा किया गया है उसके बेस में रखा गया है, हाउ मच एरिया इट विल कवर। जो ज़्यादा दूरी का है, जिसका रेंज बहुत बड़ा है, तो उसको नाम दे दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क एंड सो ऑन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है वो लैन से शुरुआत होगी हमारी। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में अच्छे से देख रहे होंगे, तो एक मेन स्विच लगा दिया जाता है और इसी स्विच के थ्रू राउटर से एक वायर ला के डाल दीजिए। सपोज इंटरनेट शेयर करना है हमें, तो हम लोग एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, अपने घर में एक राउटर लगा देते हैं और उस राउटर से एक केबल जाता है स्विच में, और उससे उस स्विच से लैन केबल निकाल के अलग अलग डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर प्रिंटर आप नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं। तो लैन की अगर परिभाषा को हम लोग देखें तो लैन इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क हैविंग बंडल ऑफ कंप्यूटर मशीन्स एंड अदर कनेक्टेड डिवाइसेज और नोड्स। लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर मशीन्स या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस या अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐड कर दिए जाते हैं ताकि डेटा या इंस्ट्रक्शन का आदान प्रदान किया जा सके। और इसे एक ऑफिस या शॉपिंग मॉल या एजुकेशनल कैंपस या यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस या स्कूल या बैंक, इन सब को कंसीडर करके ही बनाया गया लैन के कंसेप्ट को। लैन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है जो है क्लाइंट सर्वर लैन। इसमें क्या होता है,
जितने भी अदर नोड्स होते हैं, अदर मशीन्स जो होती हैं, वो एक मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। यानी सर्वर जो चाहेगा वही क्लाइंट मशीन कर पाएंगे। सर्वर ऑन है तो क्लाइंट्स चलेंगे, अगर सर्वर नहीं होगा तो क्लाइंट्स नहीं चलेंगे। यानी किसी एक सिस्टम में ही डाटा स्टोरेज होता है, किसी एक ही सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड रहता है, किसी एक ही सिस्टम से प्लॉटर कनेक्टेड रहेगा। जितने भी क्लाइंट है वो डिपेंडेंट होंगे उसी सिस्टम के ऊपर, जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं, और इस आर्किटेक्चर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। दूसरा जो है वो है P2P। यहाँ कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन है और इसमें आपको सेपरेट सर्वर, यहाँ इस लाइन पे आप गौर से देखें, दिस कनेक्शन अलाउज यू टू इजीली शेयर डेटा विदाउट हैविंग टू यूज अ सेपरेट सर्वर ऑफ योर फाइल शेयरिंग। मीन्स आपको P2P कम्युनिकेशन में, P2P लैन में अगर आप बैठे हुए हैं, यानी अगर आपके ऑफिस में या आपके घर में या स्कूल में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्किंग जब की जाती है तो हर एक सिस्टम को पावर दे दिया जाता है, डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी जाती है कि आपको एक ही सर्वर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखें हम लोग कि आखिर लैन की आवश्यकता क्या है। तो निश्चित तौर पे जो सबसे पहली चीज़ है वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स से क्या मतलब है, तो एक प्रिंटर लगा दिए नेटवर्क के ऊपर और आराम से बैठ के किसी भी सिस्टम से ऑर्डर दे रहे हैं। एक ही प्रिंटर से 10 कंप्यूटर के किए गए ऑर्डर्स आराम से प्रिंट होते हैं बिना किसी टेंशन के। यानी हर एक कंप्यूटर के लिए एक एक प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक नेटवर्क प्रिंटर परचेज कीजिए, अपने नेटवर्क में उसको लगा दीजिए, कहीं से ऑर्डर दीजिए, कागज़ पे प्रिंट निकल के बाहर। प्रोग्राम शेयरिंग, अगर हम लोग बात करें कि आज के डेट में MS ऑफिस सपोज हमने परचेज किया, लाइसेंस एक सिस्टम पे हमने डाल दिया, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर पे जब सर्वर पे ऑन है तो बाकी के नोड्स पे उसे आराम से शेयर किया जा सकता है। हर एक सिस्टम के लिए अलग से लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमारी पैसे की भी बचत होती है और प्रोग्राम आराम से शेयर हो जाता है। नेक्स्ट है सिंपल एंड फास्ट कम्युनिकेशन। हम लोग कभी भी किसी भी तरह का कोई भी लेन देन अगर करना होता है तो बहुत साधारण तरीके से और बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता है, सेंट्रलाइज मास स्टोरेज है, मतलब एक जगह डाटा स्टोर होता है, डाटा चोरी होने का डर खत्म। इंटरनेट शेयरिंग, एक किसी सर्वर पे इंटरनेट ले लिए, हर एक जगह शेयर कर दिए। अब आगे पैन क्या होता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ये एक आर्किटेक्चर है जिसे थॉमस जिमरमैन ने पहली बार लॉन्च किया था और इसमें ये लिमिटेशन रखी गई कि 10 फीट से 30 फीट के अंदर के जितने भी डिवाइसेज हैं उनको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मेनली इसका यूज वायरलेस के लिए होता है। वायर्ड भी पैन होता है, लेकिन USB या फायरवायर से हम लोग इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वायरलेस यूज़ करें। हालांकि दिस इज़ ए इनसिक्योर्ड मीडियम बिकॉज वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड और ब्लूटूथ और अल्ट्रा वाइड बैंड। तो आप अपने घर को अगर देखें तो एक आज के डेट में, खासकर जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से, हम सभी लोगों ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया है, अपने घर में एक राउटर लगा दिए हैं और जितने भी हमारे मोबाइल्स हैं या लैपटॉप्स हैं या स्मार्ट टीवीज़ हैं उनको हम लोग वायरलेस तरीके से उससे कनेक्ट कर लेते हैं। जब तक अपने घर में होते हैं उस वाईफाई के थ्रू हम लोग अपना नेट यूज़ करते हैं और हमारा जो डेटा है वो बचता है और हम आराम से वायरलेस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, खासकर टेलीफोन या वीडियो गेम कंसोल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, PDS, प्रिंटर, स्मार्टफोन, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, ये अगर सब के सब 10 फीट से 30 फीट के दायरे में हैं तो हम लोग ब्लूटूथ या इंफ्रारेड या वाईफाई इन सब के माध्यम से अपने कंप्यूटर को या उन डिवाइसेस को अपने इंटरनेट के उस राउटर से जोड़ सकते हैं। और इस तरह के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये पर्सनली हमारे द्वारा हमारे अपने घर के लिए, अपने छोटे से ऑफिस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे अब इनके क्या बेनिफिट्स हैं, सेम चीज़, लेस एक्सपेंसिव होता है, डेटा प्रोटेक्शन मिलता है हमें, लिंक टू मल्टीपल डिवाइसेस कॉन्करेंटली हो जाती है, एक साथ कई सारे डिवाइसेस को जोड़ के हम लोग काम कर लेते हैं। इसको यूज़ करना आसान होता है, रिलायबल और स्टेबल है और छोटे दायरे के अंदर यूज़ होता है तो डाटा चोरी वोरी होने का डर कम रहता है। तो आगे बढ़े अब हम लोग, आप इसे प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। नेटवर्किंग का सारा इंपॉर्टेंट टर्म डाला गया है यहाँ पे। अगला है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, एक शहर है जहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस, ऑफिस बिल्डिंग, रेजिडेंशियल एरिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग, इन सबको आपस में जोड़ा जा सकता है और इसे कहते हैं मैन।
एक टाउनशिप के लिए ये अनफ है। और 5 to 50 किलोमीटर्स के जितने भी सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। और इसे समटाइम्स वी ऑल्सो नोन एज कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन भी कहते हैं हम लोग। और बड़े लार्ज सिटीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। खासकर मान लीजिए एक बैंक है, उसका एक ब्रांच किसी एक मोहल्ले में है, दूसरा ब्रांच किसी दूसरे मोहल्ले में है, एक जगह कहीं सेंट्रलाइज ऑफिस है, और वो चाहते हैं इन सारे ब्रांचेस को अपने हेड ऑफिस से जोड़ लें, तो वहाँ पे मैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मैन कनेक्शंस को बेसिकली इन दोनों तीनों भागों में बांटा गया है, जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको। तो एक तो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस, ये 3 मेन टाइप हैं इसके। तो इसमें 200 किलोमीटर तक के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, और स्पीड जो मिलती है वो 1000 Mbps तक मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। खासकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब भी की जाती है तो हाई क्वालिटी का ऑडियो और वीडियो जहाँ पे भी लेन देन करना होगा वहाँ पे ATM का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको ATM से जोड़ के मत देखिएगा जिससे आप पैसा निकालते हैं। नेक्स्ट स्विच मल्टी मेगाबिट डेटा सर्विस, ये छोटे डेटा पैकेट्स को जनरेट करते हैं, और कनेक्शन लेस सर्विस है ये भी, और ये भी डाटा के आदान प्रदान के लिए यूज़ होता है, और ये भी मैन को सपोर्ट करता है। बेनिफिट्स मोर और लेस सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। इसकी एफोर्डेबिलिटी की बात हुई है कि हब, राउटर, स्विच, केबल, ब्रिज, ETC, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स अगर आप ले लेते हैं तो आप मैन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ईजिली डेटा को असेस कर सकते हैं। ये एक वायरलेस मीडियम भी है, हायर स्पीड प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्टेड है, चूँकि सर्टेन लोगों के बीच ही डाटा का आदान प्रदान होता है, तो इसमें चोरी का डर कम रहता है, हैकिंग का डर कम रहता है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क है, और इसी का एक एग्जाम्पल इंटरनेट भी है, जिसे मैंने हाईलाइट करके दिया यहाँ पे। द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन। वाइड एरिया नेटवर्क को याद रखना है तो सीधा बात समझिए, देयर इज़ नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, कोई भौगोलिक बाध्यता नहीं है। दुनिया के एक छोर के कंप्यूटर को दूसरे एंड के किसी कंप्यूटर से जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए वैन के डेफिनेशन को हम लोग एक बार पढ़ लें। इट इज़ अ नेटवर्क विच हैज़ नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, इट कवर्स अ वाइड जियोग्राफिक एरिया सच एज अ स्टेट और कंट्री। द मोबाइल एंड टेलीफोन कंपनीज डिप्लॉय वैन्स टू सर्विस लार्ज रीजनल एरियाज, यानी जो भी कम्युनिकेशन आपको नज़र आ रहा है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, वैन के ऊपर, खासकर मोबाइल और टेलीफोन कंपनीज का सारा काम। बड़े बड़े इंटरप्राइजेज में प्राइवेट वैन्स होते हैं जो रिमोट ऑफिसेज में यूज़ किए जाते हैं। अब देखें हम लोग वैन के टाइप्स को, तो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दो तरह से वैन पे आदान प्रदान होता है। सर्किट स्विचिंग को आप ऐसे समझें कि आपके घर में एक टेलीफोन है और तब तक वो व्यस्त रहता है जब तक हम लोग अपने फ़ोन को दोबारा रख नहीं देते हैं, मतलब उसको कट नहीं कर देते हैं। यानी एक सर्किट से दूसरी सर्किट में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तब तक कोई भी दूसरा डाटा उसके थ्रू नहीं जा सकता है, तब तक वो चैनल इंगेज रहता है। इसीलिए इसे सर्किट स्विचिंग नाम दिया गया है। लेकिन पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट अलग है। पैकेट स्विचिंग कहता है कि अगर कोई भी एक पैकेट, पहली बात कि पैकेट क्या है, तो नेटवर्क के ऊपर जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है जिसे हम फाइल कह सकते हैं, तो फाइल ना कह के पैकेट कहा जाता है क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। तो डेटा का ही नाम बदल के नेटवर्क के ऊपर पैकेट हो जाता है। और पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक 1 GB का फाइल है या 100 MB का फाइल है, उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो 10-10 MB के टुकड़े में वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद भाया डिफरेंट मीडियम आप उन पैकेट्स को भेज सकते हैं। बड़े बड़े मैसेजेस जो है वो छोटे टुकड़ों में बांट के भेज दिया जाता है, तो चैनल की ज़रूरत नहीं है, चैनल इसमें इंगेज नहीं आएगा, किसी भी चैनल को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट अलग है और सर्किट स्विचिंग का कंसेप्ट अलग है। पुराने टेलीफोन लाइन पे जो भी बातचीत हम लोग वायर्ड मीडियम से करते थे वो 100% सर्किट स्विचिंग बेस्ड होता था। आज के डेट में जो भी पैकेट का आदान प्रदान हो रहा है खासकर इंटरनेट के माध्यम से, तो वहाँ पे जो हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो होता है पैकेट स्विचिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, हर एक एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। आगे देखें हम लोग तो बेनिफिट्स ऑफ वैन। तो सबसे पहले लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया इसका नहीं है, आप बड़े से बड़े दायरे में किसी भी ऑफिस को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं।
डेटा सेंट्रली आप एक जगह रख सकते हैं। अपडेटेड फाइल्स आपको हमेशा मिलती रहेंगी, चूँकि बड़े स्तर पे ग्लोबली आप जुड़े हुए हैं। दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी ऑफिस में अगर कोई चेंजेस होगा तो आप अगर उसी ऑफिस से जुड़े हुए हैं तो आपको वो चेंजेस नज़र आएंगे। ग्लोबली आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। हाई बैंडविड्थ पे ये काम करता है। बैंडविड्थ क्या है ये अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको, क्योंकि वो पार्ट अभी बाकी है। अभी बस आप ये समझे, दिस इज़ द डाटा स्पीड रेट। तो रेट ऑफ द स्पीड मतलब सॉरी डेटा वो ज़्यादा होता है, हाई स्पीड पे डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगला जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग इंटरनेट वर्क कहते हैं और काफ़ी लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो नेटवर्किंग होती है उसे कहा जाता है इंट्रानेट। जब आप बाहर के कुछ सिस्टम्स के द्वारा जुड़ जाते हैं, यानी आउटसाइड इन ऑर्गेनाइजेशन अगर चले गए, तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट। और पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ के अगर काम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं इंटरनेट। सो वैन और इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। याद रखिएगा बेसिक परिभाषा। अब interconnection between two or more computer network LANs or WAN or computer network segments, and interconnection between public, private, commercial, industrial, government computer network can also be defined as internetworking. It uses internet protocol. प्रोटोकॉल आगे मिलेगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, कई तरह के प्रोटोकॉल्स देखेंगे हम लोग। वो सारे प्रोटोकॉल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब एक्स्ट्रानेट किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका दायरा अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकल के बाहर तक आ जाए तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट। जब आप एक लोकल या प्राइवेट नेटवर्क पे काम कर रहे हैं जिसमें आपका दायरा बहुत ही निश्चित है, सीमित है, विद इन कैंपस है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने ही मेंबर और वेंडर्स तक सीमित हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रानेट। तो आज जो नेटवर्किंग के बेसिक पार्ट्स थे उनको मैंने कवर अप कर दिया है। आप इसे एक बार दो बार ज़रूर देखें और प्लीज़ आप नोट्स को नोट करते चलें, ये आगे आपके काम आएगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वो भी वीडियो नेटवर्किंग पे ही होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ में आज जो टॉपिक मैंने कवर अप किया कंप्यूटर नेटवर्क, वो एक वीडियो में तो ख़त्म नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने उसको थोड़े थोड़े करके बनाना शुरू किया है। उम्मीद है आज जो मैंने कंसेप्ट समझाया, खासकर लैन वैन ये सारा और उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और जो नोट्स मैंने आपको बना के दिया है आप उसे प्लीज़ लिख लें। अगर आप गेट्स वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो ये तो यूज़फुल है ही, एज़ वेल एज़ बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनसे सवाल आते हैं। आगे फिर जैसे ही नेटवर्क वाला पार्ट ख़त्म होगा, फिर से मेरा कमिटमेंट है MCQs फिर हम लोग सॉल्व करेंगे और नेटवर्किंग पे पकड़ हमारी धीरे धीरे अच्छी बन जाएगी। पूरा नेटवर्किंग का डेप्थ तो बहुत बड़ा है, वो अपने आप में एक पूरी पढ़ाई है, एक एजुकेशन है। मैं उतना ही पार्ट आपके नेटवर्क का कवर अप करूँगा जितना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या एक नॉर्मल जो पढ़ाई होती है जिनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर करें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।